आज हम लगड़ा चाट बनाए हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाए हैं। आप इसको कोई भी चाट में आप यूज कर सकते हैं। कितना डिलीशियस है, कितना यमी लग रहे हैं ये चाट। एक बार तो ये ट्राई करना बनता है, तो ये ज़रूर बना करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगेंगे और बहुत ही एकदम छोटी सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने लिए हैं 1 कप लिए थे छोले। तो ये देखिए, इसे वाइट ये बोलते हैं, वाइट मटर भी बोलते हैं, या तो ये पीला मटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फूलने के बाद ये पीले हो जाते हैं। तो इसको हमने 5 से 6 घंटे फुलाए हैं। अगर सुबह बनाना है तो रात में इसको डाल के रख दीजिए। और इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरीक़ा से एकदम साफ़ कर लिए हैं। तो देखिए एकदम क्लीन है। अब इससे क्या करना है कि इसमें 2 आलू दे देंगे और आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। कितने को शिकायत रहता है ना कि इसमें मटर हमारा पूरी तरीक़ा से सॉफ्ट नहीं होते हैं, यानी कि पकते नहीं हैं। तो इसके लिए हम 2 चुटकी इसमें डाल रहे हैं खाने वाला सोडा। तो इससे क्या होंगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हो जाएंगे और अच्छी तरीक़ा से ये पक जाएंगे। अब इसमें हल्दी डाल के कुकर में 3 से 4 सीटी इसको लगा लेंगे मीडियम आँच पे। अब यहाँ पे पानी इतना ही चाहिए जितना कि हमारा मटर पूरी तरीक़ा से डूब जाए। आधा चम्मच हल्दी डाल करके इसमें 4 सीटी लगाएंगे मीडियम आँच पे। तब तक की आगे की तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्च लिए हैं, 1 प्याज और 1 टमाटर लिए हैं। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो आधा टमाटर को हम बारीक कट करेंगे, इसे छोटे छोटे पीस में काटना है। तो ये देखिए, ये बारीक हमने इसको कट कर लिए हैं छोटे छोटे में, और आधा को हम काटेंगे इस तरीक़ा से स्लाइस में, यानी कि लंबे लंबे, एकदम बारीक, यानी कि एकदम पतली पतली होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरीक़ा से, इसकी इस तरीक़ा से हम खोल देंगे इसके। यहाँ पे आधे को इस तरीक़ा से लंबे लंबे काटे हैं, इसे इस तरीक़ा से थोड़ा सा कर देंगे तो ये कलियाँ अलग अलग हो जाएंगे। तब ये दोनों प्याज को साइड में रखते हैं। अब कट कर निकाल लेते हैं इसके पल्स को, क्योंकि इससे पानी निकल जाते हैं। इसको हम जब सब्जी वगैरह बनाएंगे उसमें डाल देंगे। तो इसको इस तरीक़ा से निकाल लेते हैं पहले। अब इसे हम छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। तो हमारा प्याज और टमाटर कट हो गए। अब मिर्च भी कट कर लिए। अब थोड़ी सी लेंगे धनिया पत्ती, उसे भी कट कर लेते हैं। ये लीजिए, अब ये धनिया पत्ती भी तय हो गए। अभी एक मसाला हम बना के पहले से रखे हुए हैं। इसमें हमने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच खरा धनिया, और सबको हमने इसे भून लिया था और फिर हम इसे दरदरा कूट लिए हैं। ये देखिए, ये चाट में ना बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं ये मसाला, ये ज़रूर बना लीजिएगा। ढक्कन हटा करके देख लेंगे तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीक़ा से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आलू को निकाल लेते हैं और आलू को इस तरीक़ा से मैश कर लेंगे पहले, क्योंकि अभी आलू गर्म है, गर्म में ही इसे मैश कर रहे हैं। तो ये लीजिए आराम से मैश हो गए। कढ़ाई गरम कर लिए हैं, 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं, क्योंकि चाट में ज़्यादा तेल नहीं लगते हैं। अब यहाँ अदरक 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च को हमने कूट के ले लिए हैं। तो अब इसे भून लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसाले में ले रही हूँ आधा चम्मच से कम है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च। अब मसाले को भून लेते हैं। अब मसाले अब जल न जाए, इसके लिए 2 चम्मच पानी डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे ये मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये उबले हुए आलू, ये भी इसके साथ में ही भून लेंगे। तो ये उबले हुए आलू इसके साथ डाल देंगे। अब ये आलू को भी थोड़ी सी भून देते हैं। तो ये रहा, ये भून गए हमारे आलू। अब इसमें डाल देंगे छोले, यानी कि मटर। तो ये पानी के साथ ही इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पीसे हुए, 1 चम्मच डाल रहे हैं चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा और डालेंगे, यानी कि 2 चम्मच इसमें चाट मसाला। और यहाँ पे काली नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच है। और चाट मसाला डालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, या ना हो तो पहले चेक कर लीजिएगा कि हमारे में नमक कितना है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होते हैं और इसमें नमक भी पहले हम डाल चुके हैं। तो इसलिए उसी क्वान्टिटी से डालिएगा कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। मसाले इतने ही जाएंगे। अब इसको हम एक उबाल आने देते हैं। यहाँ पे अगर गाढ़ा ज़्यादा लग रहा है तो इसमें गर्म पानी ऐड करिएगा। तो यहाँ पे आधा कप पानी हमने ऐड कर दिया है।
ये देखिए, क्योंकि ये ठंडे होंगे जैसे जैसे गाढ़े हो जाएंगे, यानी कि थिक होंगे, क्योंकि आलू डला हुआ है। आलू ठंडे के बाद ज़्यादा ही थिक हो जाते हैं। ये वाइट वाले मटर से हम कितने तरह के छोले बना सकते हैं, यानी कि चाट भी इसका बना सकते हैं, जैसे छोले कुलचे हो गए। आपको बहुत तरह के इसके चाट बनते हैं, कोई भी चाट आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, ये उबाल आ गए हैं, अब गैस को हम बंद कर देते हैं। इसको हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीक़े से पका लिए हैं। इसके मसाले भी पक गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। इसको चला देते हैं। ये किसी भी चाट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा लंगड़ा चाट बनके तैयार हो गए हैं। आप ऐसे कोई भी चाट बनाइएगा, उस सब में ये बनने के लिए तैयार है। आप गैस को बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमने आधा को निकाल के इस तरीक़ा से, अगर आप चाहें तो पहले भी मिक्स करके रख सकते हैं। तो आधा को हमने अलग निकाल लिए हैं। तो उसमें हम मिला देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर, और ये जो मसाले, भुने हुए मसाले जो बनाए थे, और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती, और ये सबको पहले मिक्स कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको हम मिला लेते हैं। अभी गरम भी है। अब आधा को इस तरीक़ा से हम चाट को प्लेट में सजाएंगे। उसके लिए हम लिए हैं एक प्लेट में, आप अपने अनुसार जितना चाहें उतना ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिए हैं हम पापड़ी चाट। हमारे पापड़ी चाट है, हमारे चैनल पे बहुत सारे पापड़ी चाट बने हुए हैं, आप जा कर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो वही हमारे को आप पापड़ी चाट बना कर रख सकते हैं। गेहूं के आटे का भी है, बेसन के भी है। तो इस तरीक़ा से ये जब छोटे छोटे टुकड़े हम डाल देते हैं ना, तो जब मुंह में जाएंगे ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो इस तरीक़ा से पहले हम पापड़ी को सजा लेंगे। अब इसके ऊपर से ये जो लंबे वाला प्याज काटे थे वो भी डालेंगे, और थोड़े छोटे वाले भी प्याज, दोनों साइज का प्याज इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी। तो दोनों प्याज को हम डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर से डालेंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर। ये आप अपनी क्वांटिटी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से डाल देंगे हरा चटनी, ये धनिया और पुदीने की चटनी है। अब उसके ऊपर से डाल दीजिए इमली की चटनी, खट्टी मीठी, ये भी हमारे चैनल पे बना हुआ है, वो भी आप बना करके रख सकते हैं, आपको चल जाएंगे। अगर फ्रिज में रखते हैं तो आपको इसको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक भी आप रख सकते हैं बना करके। अब इसके ऊपर से डालेंगे जीरा पाउडर, फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला, और ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती को डाल देंगे इस तरीक़ा से। और अगर हरा मिर्च खाते हैं तो वो भी डाल दीजिए। ये लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही चटपटा और टेस्टी हमारा लंगड़ा चाट बनके तैयार हो गए हैं। अगर आज का रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।